हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये आपके क्लास में भी काम आएगा और आपके फर्दर क्लासेस जो आपके हैं 9, 10 एंड 11, 12 एंड आप जितना भी पढ़ाई करोगे, अगर मैथ्स से रिलेटेड पढ़ाई करते हो तो आपको ये काम आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्या होते हैं HCF। इसका एक दूसरा नाम भी है, GCD भी बोलते हैं इसको। GCD स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो चलिए इसको बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि HCF क्या होता है। देखिए, HCF का हमने बताया मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हाईएस्ट को अभी साइड में रखें तो कॉमन फैक्टर, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसीलिए ये चीज़ पहले ही पढ़ाई गई है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये आता है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, तो हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। अब कॉमन फैक्टर लेने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि दो नंबर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उनमें सेम चीज़ डिफाइन कर पाएंगे कि ये चीज़ इसमें सेम है, ये चीज़ इसमें सेम, मतलब दोनों में ये चीज़ें सेम है। ठीक है, तो दो नंबर्स हमारे मिनिमम दो नंबर्स हमारे पास होने चाहिए कॉमन फैक्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक है 20 एंड दूसरा है 28। अब हमें बताना है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें इन दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, देन हम बता पाएंगे कि इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हमें पता है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना में आता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वो नहीं देखी है वीडियोस, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पहले वो वीडियोज़ देखिए, फिर आप इस पर आइए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे 2, 1:0, 2 5s are 10 एंड 5 1 is 5। नाउ 28 के भी हम कर लेते हैं। 28 के जब हम करेंगे तो 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1 is 7। नाउ हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स। 20 के आए हैं 2, 2 एंड 5। नाउ 28 के आए हैं 2, 2 एंड 7। तो देखिए, अब इन दोनों नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इन दोनों नंबर्स में जो जो नंबर्स कॉमन है, जो जो नंबर्स कॉमन है, चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। देखिए कौन कौन से कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, पेयर बनाएंगे हम इनके, इसमें भी देखिए 2 कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका भी एक पेयर बना लेंगे। अब जितने भी पेयर बनेंगे कॉमन फैक्टर्स के, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 20 एंड 28। वो क्या होंगे, एक पेयर है हमारा 2 का, दूसरा भी हमारा यहाँ पर 2 का ही पेयर है। ठीक है, सब में 2 के ही पेयर नहीं आएंगे, ज़रूरी नहीं है, दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे तो उसमें अलग अलग भी नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2s are 4। ठीक है, 4, तो 4 क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, 20 एंड 28 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 4 आएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप आपको HCF समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। हम एग्जांपल हमारे पास हम ले लेते हैं 54 एंड 81। ये दो एग्जांपल्स हैं। तो चलिए पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स जल्दी से कर लेते हैं। 54 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे 2 2s are 4, 2 7s are 14, now 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। ठीक है, ये इसके आए फैक्टर्स। 81 के भी कर लेते हैं जल्दी से। 81 के होंगे 3 2s are 6, 3 7s are 21, now 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। 54 के हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 3 3 एंड 3 एंड 81 के हमारे पास फैक्टर्स हैं
3 सारे 3 आए हैं 81 के फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए अब इनकी पेयरिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक 3 ये पेयरिंग बनेगी इसकी। ठीक है, इसमें ये इसकी पेयरिंग बनेगी। ठीक है, ये इसकी पेयरिंग बनेगी। ठीक, इतने पेयर बन गए। अब देखिए 2 यहाँ पर तो है बट यहाँ नहीं है, तो इसकी पेयरिंग नहीं बन पाई, और 3 यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा नहीं है जिससे कि इसकी पेयरिंग बन पाती। तो जिनकी पेयरिंग बनी है सिर्फ हम उनको लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 54 एंड 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 54 एंड 81 का जो HCF आएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो 27 होगा। तो आई होप आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए गुड।